भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नेता अनेक अवसरों पर यह दावा करते रहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक ऐसे काम किए हैं जो जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक देश का कोई दूसरा नेता नहीं कर पाया। इसमें वो अनुच्छेद 370 के विवादित प्रावधानों की समाप्ति की बात करते हैं। इसमें बीजेपी के नेता अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने की बात कहते हैं। बीजेपी के नेता ये दावा करते हैं कि 3 तलाक जैसी विवादित सामाजिक प्रथाओं को समाप्त करने का काम सिर्फ और सिर्फ मोदी की वजह से हुआ है या पीएम मोदी की ऐतिहासिक उपलब्धियों के तौर पर इसे गिनाते हैं। हालांकि इन मुद्दों पर कांग्रेस सहित अनेक लोगों के विचार अलग हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने इस बार स्वयं अपने लिए इतना बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया है। वो लक्ष्य है अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए 51% वोट हासिल करना। यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं है, बल्कि कहें तो यह असंभव सा लक्ष्य है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय थे। उस समय देश में कोई दूसरा मजबूत विपक्ष भी नहीं था। जनता के बीच नेहरू स्वतंत्रता के नायक के रूप में देखे जाते थे। इसके बाद भी पंडित नेहरू के नेतृत्व में लड़े गए पहले चुनाव में कांग्रेस ने मात्र 44.99% ही वोट हासिल किए। कांग्रेस को इस चुनाव में 364 सीटें मिली थी। तत्कालीन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 86 में से 81 सीटें जीती थी। दूसरे स्थान पर रहे सोशलिस्ट पार्टी को इस चुनाव में केवल 10.59 लगभग 10.5% वोट मिले थे और 12 सीटें। दूसरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 47.78% वोट मिले। इसके साथ ही 371 सीटों पर सफलता। नेहरू युग में कांग्रेस की यह सबसे बड़ी चुनावी सफलता थी। तीसरा आम चुनाव भी कांग्रेस ने पंडित नेहरू के नेतृत्व में ही लड़ा, लेकिन उस चुनाव में कांग्रेस के मत प्रतिशत और सीटें दोनों में काफी कमी आ गई। फिर इंदिरा युग की बात करें। इंदिरा युग में नेहरू के बाद इंदिरा गांधी को दूसरा करिश्माई नेता माना जाता रहा है, लेकिन उनके नेतृत्व में भी कांग्रेस कभी इतना शानदार प्रदर्शन नहीं कर पाई। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने 1967 में पहला चुनाव लड़ा था, जिसमें मात्र 40.78% यानी लगभग 41% के आसपास 283 सीटों पर सफलता मिली थी। 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 43.68% वोटों के साथ 392 सीटों पर जीत हासिल की। ये इंदिरा गांधी की मत प्रतिशत के मामले में सबसे बड़ी जीत थी। 1977 में जब जनता पार्टी ने 41.32% वोटों के साथ 295 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 34.52% वोटों के साथ मात्र 154 सीटों पर जीत हासिल करती दिखाई पड़ी। 3 साल बाद दोबारा हुए चुनाव में इंदिरा गांधी ने वापसी के साथ 42.69% वोटों के साथ 353 सीटें हासिल की। सीटों के लिहाज से इंदिरा गांधी की यह सबसे बड़ी जीत थी। फिर बारी आई राजीव गांधी की। राजीव गांधी ने भी रचा इतिहास। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के ठीक बाद हुए चुनाव में कांग्रेस को जनता की सहानुभूति का लाभ मिला। उसने ऐतिहासिक रूप से अब तक का शानदार प्रदर्शन करते हुए लगभग 49% वोटों के साथ 414 सीटें जीत में हासिल की। यह कांग्रेस के साथ साथ देश की किसी भी राजनीतिक दल की सबसे बड़ी जीत थी, या यूं कहें कि सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। फिर मोदी युग की बात शुरू हुई। मोदी की ऐतिहासिक सफलता गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव में अपना चेहरा बनाया। मोदी ने एक इतिहास रचते हुए 3 दशक के बाद केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। बीजेपी को इस चुनाव में 31% वोटों के साथ 282 सीटों पर जीत हासिल हुई। एनडीए को 38.5% वोट मिले। 336 सीटों पर सफलता मिली। अब समझिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 37.36% वोटों के साथ 330 सीटों पर जीत हासिल हुई। लेकिन अपनी प्रचंड लोकप्रियता के बावजूद मोदी सरकार ने, या यूं कहें कि पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने कांग्रेस के नेहरू, इंदिरा, राजीव के उस करिश्मे को नहीं तोड़ पाए, उस करिश्मे के आंकड़े को नहीं तोड़ पाए, उस करिश्मे के आसपास भी नहीं पहुंच पाए जिसमें इन नेताओं ने 40% से ज्यादा वोट शेयर हासिल किया था, अपनी प्रचंड जीत दिलाई थी। ऐसे में मोदी शाह ने 2024 के लिए जो 51% का वोट लक्ष्य रखा है, या उसे जो हासिल करने की बात की जा रही है, उसे लेकर थोड़ा संदेह दिखाई पड़ता है। लेकिन अब सवाल यह भी है कि बीजेपी ये उम्मीद कर क्यों रही है। बीजेपी के नेता मानते हैं कि लक्ष्य असंभव नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 136 लोकसभा सीटों पर 50% से ज्यादा
वोट हासिल किए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 224 सीटों पर 50% या उससे ज्यादा मत प्रतिशत हासिल करके जीत हासिल की थी। जिस प्रकार बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में शानदार जीत हासिल की और वो अपने प्रदर्शन में लगातार सुधार कर रही है, यदि बीजेपी 51% का लक्ष्य हासिल कर ले तो ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। हालांकि विपक्षी दलों की एकता को देखते हुए ये लक्ष्य हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। पूर्वोत्तर, दक्षिण और पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्य भी मोदी की राह में रोड़ा अटकाने का काम कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके की तस्वीर इस वक्त मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिखाई है, तैयारी की, उससे ऐसा लगता है या बीजेपी के नेताओं का हौसला भी इस बात से बुलंद है कि वो इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। लेकिन जिस तरीके से पिछला 2 टर्म दिखाई पड़ता है, पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव लड़ा था, ऐसा लगता नहीं है कि ये लक्ष्य इतना आसानी से पूरा होगा। लेकिन चूंकि बीजेपी पिछले कई दिनों से जिस तरीके के निर्णय ले रही है और उसके लिए कहा जाता है कि असंभव लक्ष्य प्राप्ति के लिए ही उसका काम होता है, हो सकता हो ये लक्ष्य वो हासिल भी कर ले, क्योंकि बीजेपी नेताओं के हौसले विधानसभा चुनावों के बाद बुलंद भी हैं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि जो इतिहास बताता है, जो आंकड़े बताते हैं, उस लिहाज से ये थोड़ा मुश्किल भरा काम है, मुश्किल चुनौती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।